आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मान आगे दिए गए हैं। वह कैसे दिया गया? तो धारा किसमें दी गई है? धारा एम्पियर में दी गई है और जो विभव है वह किसमें दिया गया है? वोल्ट में दिया गया है, अर्थात विभवांतर का मान वोल्ट में दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो हमें इनसे प्राप्त प्रतिरोध होंगे उनका क्या करना है? उनका हमें माध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या किया मैंने x अक्ष और y अक्ष पे क्या कर दिया है? धारा और विभव का निरूपण कर दिया है। तो आप देख सकते हैं x अक्ष पे क्या किया मैंने? विभव का निरूपण किया है और धारा का जो निरूपण किया है वो काय पे किया है? y अक्ष पर करा है। तो y अक्ष पे जो धारा का मान है दोस्तों वो कैसा किया है मैंने? इस पे दो भाग को मैंने किसके बराबर माना है? 1 एम्पियर के बराबर माना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक के 1 वोल्ट प्रदर्शित है। मतलब हर भाग कितना है मेरे पास में? 1-1 वोल्ट का भाग है मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ कि अब ग्राफ खींच रही हूँ किसके संगत? एम्पियर और वोल्ट के संगत। अब हमारे जो ग्राफ है दोस्तों, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको और बारीक कर सकते हैं, अर्थात हम इसको 5-5 के हिस्सों में बांट दे। तो दोस्तों मैंने क्या किया है? इसको और अल्प कर दिया है, अर्थात इस 1 सेंटीमीटर के स्केल को मैंने क्या कर दिया है? 5-5 मतलब और छोटा इसको डिवाइड कर दिया है। इसको क्या, ये जो आप देख सकते हो 1 और 0 के बीच में 5 और 5 और 5, तो ऐसे उसको मैंने भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो ये जो छोटे वाले जो आप देख सकते हैं जो क्रॉस जो दिख रहे हैं वो किसके लिए है? 0.5 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इधर, तो यह भी हमारे लिए यह कह सकते हैं यह 0.5, ठीक है, यह 1.5, यह हो जाएगा हमारे पास में 2.5 और यहाँ पर 3.5। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाया है। तो अब जो ग्राफ है दोस्तों देखिए क्या है? 1.6 पे हमको 0.5 की धारा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1.6 की, तो आप चित्र में देख सकते हैं यह मेरा 0.5 का भाग है 1 के और 0 के बीच में। तो 0.5 और यह भी कितना होगा? 5, तो यह होगा पूरा कितना? 1। ठीक है, उसके बाद में जो 5 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फिर 0.5, तो ये टोटल कितना हो गया? 1.5। और फिर इसको मैं आगे खींचूं तो क्या हो जाएगा? वह हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? 1.5 है। ठीक है, मैं इसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दूं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? 1.5 है, क्योंकि मैं आपको यह बहुत अल्प है तो आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अगर यह 1.5 है तो इसके आसपास कहीं 1.6 होगा, अर्थात यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इसके संगत और 0.5 के संगत हम लोग क्या कर सकते हैं? कटान बिंदु देख सकते हैं। तो 0.5 को अगर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, और यह 1.6 को कुछ इस प्रकार बढ़ाया जाए तो कुछ यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें किसके लिए? सबसे पहले हम लोगों ने I और V के लिए ज्ञात किया है। अब ऐसा ही हम लोग बाकी के लिए ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास में दूसरा क्या वोल्ट दिया है? 3.4 वोल्ट की बात करी है, तो 3.4 कुछ यहाँ कहीं रहेगा दोस्तों। तो 3.4 को मैं क्या करूंगी? यहाँ पे होगा, तो 3.4 को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, और उस पे धारा का मान कितना दिया गया दोस्तों? धारा का मान दिया गया है 1 एम्पियर। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 एम्पियर कहाँ है मेरा? यह रहा 1 एम्पियर, तो यह रहा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे मुझे कटान बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखें तो जो धारा का मान है दोस्तों वह कितना मिला है हमें? धारा का मान है 2 के संगत हमारे पास में वोल्टेज वो कितना है? 6.7। तो यहाँ से हम लोग 6.7 देख ले, तो 6.7 कुछ यहाँ कहीं रहेगा, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और यह कहाँ कट करेगा? यह 2 पे कट करेगा। तो इसको आगे बढ़ाया 2 को, तो क्या हो गया दोस्तों? यह देखिए मुझे यहाँ कुछ प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूँ 3.0 पर कितना प्राप्त हो रहा है? मतलब 10.2 वोल्ट पे 3.0 धारा प्राप्त हो रही है, तो यह मेरा 10.2 वोल्ट है। ठीक है, यह 10.2 वोल्ट है। तो मान लीजिए 2 वोल्ट यहाँ पे कहीं होगा, तो इसको आगे बढ़ाया तो हमें प्राप्त होगा, किस पे जाना है हमें 3 तक जाना है, क्योंकि 10 पे हमें कितनी धारा प्राप्त हो रही है? 3 धारा प्राप्त हो रही। तो हमारे जो कटान बिंदु हमें वो कहाँ प्राप्त हो रहा है दोस्तों? कुछ इन दोनों के
पास पे हमें यहाँ कहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अब जो आखिरी है वह कितना है, 13.2 वोल्ट पे 4 हमें प्राप्त हो रहा है, 4 एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 13.2, इसको हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। तो हमें कितने 13.2 पे हमें कितनी प्राप्त हो रही धारा, 4 एम्पियर की धारा प्राप्त हो रही। तो अगेन हम इसको कटान बिंदु देखेंगे तो 13.2 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इसको जब आगे बढ़ाए हम 13.2 को, तो यह कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग आगे मिलाएंगे, कहाँ पे, इसको 4 तक लेके जाएंगे और 4 से हमें कितनी प्राप्त हो रही धारा का मान 4 एम्पियर है। तो यहाँ से जब इसको आगे मिलाएंगे तो हमें जो कटान बिंदु है वो कहीं यही है, यहाँ कहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या कहेंगे, ये हमें क्या प्राप्त हो गया है, प्रतिरोध प्राप्त हो गया है R1, R2, R3, R4 और R5। अब दोस्तों अगर हम लोग R1, R2, R3 अथा R4 और R5 का मान अगर ज्ञात करें तो क्या हो जाए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्रमशः लिखते हैं, ठीक है। तो R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, ठीक है। R1 मैं एक एक करके आपको सभी के मान निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है। R1, R2, R3 और नीचे R4, ठीक है, और R5। तो R1 का मान क्या है दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज था वो कितना था, 1.6 से 2.5, ठीक है। धारा का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, हर बार क्या होगा, V/I होगा। और यहाँ से वोल्टेज कितना था 1.6, धारा का मान कितना था 0.5। तो यहाँ से हल करने पे जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा वह कितना, यह होगा 3.2 ओम के बराबर। अब R2 और इसी प्रकार R2, R3, R4 और R5 को भी हल कर लिया जाए तो दोस्तों R2, R3, R4 तथा R5 के मान इसी प्रकार याद करेंगे तो R2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 3.4 ओम के बराबर। तथा हमें जो R3 का मान है दोस्तों वह कितना प्राप्त हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा 3.35 के लगभग बराबर प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर R4 की बात करें हम लोग तो R4 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त होगा लगभग बराबर 3.4 के, ठीक है, 3.4 ओम। उसके बाद अगर R5 का मान अगर देखें दोस्तों तो 13.2 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो मान आता है लगभग वह कितने बराबर आता है, 3.3 ओम के बराबर आता है। तो यह हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, प्रतिरोध के मान प्राप्त हो गए। और यहाँ से अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर ले तो वह क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ दिस बटे जितने हमारे पास में प्रतिरोध थे, अर्थात माध्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी प्रतिरोधों का योग के बटे में जितने प्रतिरोध हमारे पास में लगे थे। तो अगर हम लोग टोटल औसत की बात करें दोस्तों तो औसत कैसा निकाला जाता है, हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। जो हमारे जितने भी कुल प्रेक्षण थे उसका योग के बटे में जितनी बार हमने प्रेक्षण लिया उसका हम लोग भाग लगाते हैं। तो हमारे पास में कितने प्रेक्षण थे, हमारे पास में टोटल कितने 5 प्रेक्षण थे जिनमें हम लोगों ने प्रतिरोध के अलग अलग मान ज्ञात करे थे। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माध्य मान ज्ञात कर रहे हैं, या हम लोग क्या है इसको औसत ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको आगे हल करें तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो R है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, माध्य मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल प्रतिरोध निकाले वह होगा दोस्तों, इनका पूरा योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16.65 के बटे में 5 के बराबर। और यहाँ से अगर उसको आगे हल करें तो R का जो औसत मान है वह कितना आ जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा हमें लगभग बराबर किससे 3.33 ओम के बराबर प्राप्त होगा। यही हमारा माध्य मान था और यही हमें हल करना था दोस्तों प्रश्न के अनुसार, ठीक है। यह ओम लिखा है, आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।